ईटा और एनएमडीकेट का लेक्चर नंबर 8 कि स्टैचूमेट्री क्या चीज है और स्टैचूमेट्रिक क्वांटिटी हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए कोर्स एडेक्स की तरफ से ईटा और एनएमडीकेट का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टैचूमेट्री को पढ़ना है। स्टाइक्यून की मानी है एलिमेंट या सब्सटेंस, और सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड को कहते हैं, जबकि मेट्रिक की मानी है मेजरमेंट। हमारे पास सवाल ये है कि स्टैचूमेट्री क्या चीज है। स्टैचूमेट्री जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टैचूमेट्रिक क्वांटिटी को, और स्टैचूमेट्रिक क्वांटिटी हमारे पास 3 किस्म की होती है। एक स्टैचूमेट्रिक मास होता है, दूसरा स्टैचूमेट्रिक मोल होता है, तीसरा स्टैचूमेट्रिक वॉल्यूम होता है, और इसी को हम मालूम करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस क्वांटिटी को, जो कि स्टैचूमेट्रिक मास है, स्टैचूमेट्रिक मोल है, स्टैचूमेट्रिक वॉल्यूम है, स्टैचूमेट्रिक क्वांटिटी कहते हैं, और इसी की स्टडी को हम स्टैचूमेट्री कहते हैं। इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर 2, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर 2, तो अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 2 4 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 2 हो जाते हैं, तो यहां पर भी 2 लगा के ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें कि हाइड्रोजन का जो मास है ग्रामों में वो 2 है, और यहां पर कोएफिशिएंट 2 है, तो आप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 ग्राम। अब ऑक्सीजन जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32, और यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो कोएफिशिएंट को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 32 के साथ, तो 32 ग्राम बन जाता है। तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट का मास है। अब प्रोडक्ट का मास जो है जब हम मालूम करते हैं तो किस तरह से मालूम करते हैं, देखिए आपके पास 36 ग्राम वाटर, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36। अब ये रिएक्टेंट का मास है और ये प्रोडक्ट का मास है, और इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डेराइव किया, वहां से मेजर किया, तो इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक मास कहते हैं, वहां से मेजर किया। अब याद रखिए, ये जो आपके पास कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल को शो करता है, नंबर ऑफ मोल को। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखिए, आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, वो 1 मोल के बराबर है, लेकिन अगर ये 4 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं तो ये 2 मोल के बराबर है, और ये 4 ग्राम है और यहां कोएफिशिएंट 2, तो ये याद रखिए 4 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन के बराबर होता है जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। अब यहां देखिए, यहां 1 मोल है, 1 मोल वो ऑक्सीजन है, और यहां 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम, और ये मॉलिक्यूलर मास में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक मास में है 16, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास में है तो 32 ग्राम, और 32 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह से आपके पास 36 ग्राम वाटर, वाटर आपके पास कितना है? वाटर 18 है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18, तो 18 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 36 जो है वो 2 मोल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोल है इसको भी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिराइव किया, और ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल कहलाता है। इसी तरह से 1 मोल जो है वो 1 मोल गैस कितना जगह गिरता है? 22.4,
ये 22.4 डीएम क्यूब जगह घेर लेता है। अब जब इतना जगह घेर लेता है एसटीपी पर, तो अगर ये 2 मोल है तो 1 मोल के लिए इतना, तो 2 मोल के लिए ये डबल 44.8 डीएम क्यूब हाइड्रोजन। यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन है 22.4 और यहां पर 2 मोल है तो ये 44.8 डीएम क्यूब। लेकिन याद रखिए हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक मास हमेशा बराबर होता है, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक मोल और स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम मे और मे नॉट बी इक्वल। ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सपोज जिस इक्वेशन में ये हो सकते हैं उसको मैं लिखना चाहता हूं। सपोज यहां आपके पास हाइड्रोजन है, यहां आपके पास आयोडीन है, यहां इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बना, तो क्या बना? ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो ये 2 मोल, ये भी 2 मोल, तो इसका वॉल्यूम और मोल भी आपस में बराबर है मास के साथ साथ। लेकिन स्टोइचोमेट्रिक मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये ऑलवेज इक्वल। अब ये बात है कि हमारे पास कि यहां से ईटा और एनएमडीकेट के किस किस्म के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, तो वो देखिए। सबसे पहले, हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। 8 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है और आपने वाटर के ग्रामों को मालूम करना है। सपोज आपके पास बैलेंस है, ये वाला एक बैलेंस है, गौर से देखिए ये एक बैलेंस है। इस बैलेंस में आपने यहां पर पत्थर डाला 1 केजी पत्थर और यहां टमाटो डालना, तो आपने 1 केजी टमाटो को आपने फाइंड आउट करना है कि कितना टमाटो है, उसमें कितना टमाटो आता है, 10 केजी में कितना आएगा। कभी कभी आपको ये देगा कि टमाटो उसकी क्वांटिटी देगा और फिर दोबारा बाद में आपने पत्थर डालना है। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको रिएक्टेंट की क्वांटिटी दे देता है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी देता है और आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है। और कभी कभी आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे देता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देता है, आपने रिएक्टेंट को मालूम करना होता है। और ये याद रखिए हमारे पास रिएक्टेंट की अगर 2 रिएक्टेंट हो, उसमें एक क्वांटिटी दिया होता है, दूसरी क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखिए, क्योंकि यहां पर ग्राम है, मास है और यहां पर भी मास है, तो यहां ये रिलेशनशिप जो है ये मास मास रिलेशनशिप है, मास रिलेशनशिप है। यानी आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और यहां 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस करता है कितना ग्राम पानी, 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ये 8 ग्राम हो तो फिर आपके पास वाटर कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये भी इसके मुकाबले में 72 बनेगा। किस तरह से, 36 into 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको काट दो तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 32, ये 32 आ जाता है। तो ये है मास रिलेशनशिप। अब देखिए यहां पर ये रिलेशनशिप यहां से भी मालूम हो सकता है। देखिए कहते हैं कि 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो देखिए 4 के साथ 32, तो 8 के साथ 64, ये है मास रिलेशनशिप। अब आपके पास है मोल रिलेशनशिप, और मोल रिलेशनशिप में ये है कि हाउ मेनी मोल ऑफ H2O will produce from, ये देखिए यहां पर from 4 मोल
4 मोल हाइड्रोजन, तो देखिए आपके पास ये 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है, तो 4 मोल से 4 मोल ही वाटर प्रोड्यूस होगा। ये मोल मोल रिलेशनशिप है। या फिर अगर आपको ये कह दे कि आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन के साथ कितने मोल ऑक्सीजन मिलते हैं, तो 2 के साथ 1 है, तो 4 के साथ आपने 2 को मिलाना है। ये रिलेशनशिप है। अब आपको यह दिया हुआ है कि 100 ग्राम 100 लीटर हाइड्रोजन जो है, हाउ मच ऑक्सीजन रिएक्ट विद इट, इसके साथ 100 लीटर के साथ। तो देखिए यहां वॉल्यूम रिलेशनशिप है। हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास ये है कि 44.8 लीटर या डीएम क्यूब हाइड्रोजन वो रिएक्ट करता है, और कितने के साथ रिएक्ट करता है, गौर से देखिए, ये रिएक्ट करता है 22.4 डीएम क्यूब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन 100 हो, अगर ये आपके पास 100 लीटर हाइड्रोजन हो, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है कितने डीएम क्यूब या कितना होगा, तो इसके मुकाबले में ये देखिए ये हाफ है, इसके मुकाबले में ये हाफ, तो 100 के मुकाबले में ये हाफ कितना होगा, ये 50 होगा। मतलब इसका ये है कि हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 3 चीजें हासिल करते हैं, स्टोइचोमेट्रिक मास, स्टोइचोमेट्रिक मोल, स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम, और उससे हम रिलेशनशिप मास रिलेशनशिप, एक रिएक्टेंट गिवन होगा मास में, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है मास में। अब मोल रिलेशनशिप, एक मोल गिवन होगा, दूसरा मोल आपने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्टोइचोमेट्रिक क्वांटिटी। इसी तरह से वॉल्यूम गिवन होगा, एक वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए यह भी हो सकता है कि एक आपके पास मास हो और दूसरा आपके पास मोल हो। किस तरह से, देखिए आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अगर ये 8 ग्राम हो तो ये कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां आपने इस चीज को दिमाग में रखना है कि सबसे पहले स्टोइचोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, और उसके बाद आपने स्टोइचोमेट्रिक मास, स्टोइचोमेट्रिक मोल, स्टोइचोमेट्रिक वॉल्यूम उसको निकालना है, और उसके थ्रू आपने मास कन्वर्जन या मास रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम, मास मोल वॉल्यूम, ये सारे रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करने हैं। तो ये है ईटा के बारे में जो हमने बैकग्राउंड आपका क्लियर किया। तो अगर आ जाए, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है वाटर के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है। बहुत सारे लाखों रिएक्शन है, करोड़ों रिएक्शंस है। हर रिएक्शन को बैलेंस करो तो आपको मिलेगा स्टोइचोमेट्रिक मास, और स्टोइचोमेट्रिक मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमेशा के लिए वो इक्वल होता है, जबकि स्टोइचोमेट्रिक मोल और वॉल्यूम may or may not be equal. So this is the total story about the stoichiometry and eta के लेक्चर नंबर 8 के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।